प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का लंदन का दौरा जो कि सिर्फ 2 दिन का था लेकिन वो 5 दिन का कैसे बन गया? आखिर इतनी देर वजीर आजम शहबाज शरीफ कहाँ थे? बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। काफी ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्यों शहबाज शरीफ को अपना जो लंदन का स्टे था उसको एक्सटेंड करना पड़ा। वैसे तो उनके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है दैट इज कि उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से उनको कुछ मजीद दिन अपने लीडर और अपने भाई नवाज शरीफ को मिलने के बाद वहाँ पे गुजारने पड़े। बट देयर आर स्पेकुलेशंस और खबरें कुछ यूँ हैं कि शहबाज शरीफ का जो केस था, जो कि उन्होंने खुद डेफेमेशन का केस बरतानिया की एक न्यूज़ एजेंसी जिसका नाम डेली मेल है उसके ऊपर किया था, उसके अंदर अब वो खुद फंस चुके हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये केस था क्या। तो जो केस था 2019 में जुलाई में एक ब्रिटिश अखबार ने जिसका नाम डेली मेल है और उसके रिपोर्टर डेविड रोस जिसने वो खबर छापी थी, उन्होंने एक खबर छापी जो कि थी कि जो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर इन्वॉल्व है। उनका ये कहना था कि 500 मिलियन पाउंड जो कि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने दिए थे 2005 के अर्थक्वेक के विक्टिम्स के लिए, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी और उसमें बहुत ज़्यादा एम्बेजलमेंट मौजूद थी जो कि उन्होंने पाकिस्तान से बाहर यूके के अंदर ही स्पेसिफिकली काफ़ी ज़्यादा जायदादें बनाएं। यहाँ पे ये मेंशन कर देना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके बेटे हमजा शहबाज के खिलाफ इसी तरह का एक केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर ही। सो आफ्टर दिस रिपोर्ट, जब ये खबर छप गई अखबार के अंदर, तो 2020 के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक केस दायर किया इन दोनों के खिलाफ, डेली मेल के भी और डेविड रोज जो कि वहाँ का रिपोर्टर है उसके भी खिलाफ, कि ये फैब्रिकेटेड और डेफेमेटरी रिपोर्ट है। और उन्होंने कहा कि इसके डैमेजेस उनको पे किए जाएं, जो उनको काफ़ी ज़्यादा डेफेमेशन फेस करनी पड़ी है, उसकी डैमेजेस पे किए जाएं और दोबारा कभी भी अखबार जो है उनके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करेगा जिससे उनकी रेपुटेशन के ऊपर कोई ना कोई दाग लगेगा। बट अब उस केस के अंदर 2020 से ये केस चलता आ रहा था, उसके अंदर डेवलपमेंट्स ये थी कि वो टीम आना चाहती थी वहाँ से एक पाकिस्तान इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, लेकिन ड्यू टू कोविड, सिक्योरिटी रीजंस और इस तरह के कंसर्न्स की वजह से टीम जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकी पाकिस्तान। सो अब हुआ कुछ यूँ है कि वहाँ की जो टीम है, वहाँ का जो कोर्ट है और जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है, उनका ये कहना है कि ये केस जो है पाकिस्तान में चलता हुआ शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो एक ही नौयत के हैं और इन दोनों को एक कर दिया जाए और एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो इस केस के खिलाफ, जिसके ऊपर अब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो लॉयर हैं उन्होंने एक स्टे ऑर्डर ले लिया है कोर्ट से। स्टे ऑर्डर तो उनको फिलहाल मिल गया है, लेकिन कुछ दिन पहले होने वाली जो लंदन हाई कोर्ट की हियरिंग थी उसके अंदर उन्होंने कहा है, उन्होंने ये डेफेमेशन केस जो है उसका जो फैसला सुनाया था उसके अंदर शहबाज शरीफ को 30,000 पाउंड्स जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 80 लाख रुपए बनते हैं, उनको कहा है कि वो पे करें, वो शहबाज शरीफ के लॉयर पे करें। लेकिन अभी तक उसके ऊपर स्टे मौजूद है और नवंबर 23 तक वैसे डेट दी गई है ये फाइन जुर्माना पे करने के लिए, विच मीन्स के जो खबर उन्होंने छापी थी उसको डेफेमेटरी कंसिडर नहीं किया जाता और शहबाज शरीफ भी काफ़ी देर तक कोर्ट में पेश नहीं हो सके थे, जिसके ऊपर कोर्ट के ये भी रिमार्क्स थे कि एक प्राइम मिनिस्टर हो या कॉमन मैन, वो इस कोर्ट की नज़रों के सामने सेम है, तो ये केस उसी तरह हैंडल किया जाएगा। इसको एक हाई प्रोफाइल केस या फिर कोई सेपरेटली कंसिडर नहीं किया जाएगा और ना ही उसको ट्रीट किया जाएगा, बल्कि जिस तरह से वो किसी भी आम केस को जितनी इंपॉर्टेंस देते हैं उतनी ही इंपॉर्टेंस और उतने ही साफ शफाफ तरीके से इस केस को भी हैंडल किया जाएगा। तो ये तो था कि क्या हो चुका है, बट आफ्टर दैट अब होना ये है कि 13 दिसंबर को इस केस की अगली हेयरिंग होगी बकौल शहबाज शरीफ और उनके स्पोक्स पर्सन। ये कहा जा रहा है कि वो एक किस्म से केस जीत चुके हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट्स नज़र आ रही हैं वो तो बिल्कुल बरअक्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स की और लग रहा है कि शायद शहबाज शरीफ अब फिर गहरे पानी में जाने वाले हैं और उनके खिलाफ जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस पाकिस्तान के अंदर तो वो किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करा रहे थे, लेकिन ये लंदन वाला जो केस है अब वो नया खुल चुका है और हो सकता है कि अगर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त दे दी गई लंदन को तो हो सकता है कि कुछ नए इंकशाफात सामने आए और लेने के देने पड़ जाएं। जो केस शहबाज शरीफ ने किया था इस अखबार के ऊपर कि वो उनको डैमेजेस पे करें, हो सकता है कि उससे कई ज़्यादा पैसे जो हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस केस में उनको देना पड़ जाए।
اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ ایک اور خبر جو کہ تھوڑی سی ریلیٹیبل ہی ہے، وہ یہ کہ رانا ثناءاللہ کی ایک پکچر کافی دن پہلے منظر عام پر آئی، جس کے اندر وہ بھی ہاسپٹل میں موجود تھے. تو جب بھی کوئی سیریس خبر آتی ہے، جب بھی کسی پولیٹیشین ہمارے کے خلاف کوئی کیس سامنے آتا ہے، تو یہ سارے ہاسپٹل کیوں پہنچ جاتے ہیں؟ ویسے تو رانا ثناءاللہ نے اپنی ایک ویڈیو بنا کے بھیجی تھی ہاسپٹل سے، جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ جو پکچر سامنے آئی تھی اس کے اندر تو لگ رہا تھا کہ وہ بالکل بہت سیریس کنڈیشن میں ہیں. اور اسی طرح شہباز شریف کے اوپر بھی جب یہ کیس چلنا شروع ہوا تو وہ بھی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے اور ان کی بھی طبیعت ناساز ہو چکی تھی، لیکن آج صبح ہی وہ واپس پاکستان پہنچ گئے ہیں فائنلی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیس اب لنڈن کے اندر پینڈنگ ہے، اس کا نتیجہ کیا وہی ہوگا جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ نے اس کے اندر بیلز پہ بیلز اور اسٹے آرڈر دیتا رہا ہے شہباز شریف کو، یا پھر اس کے اندر ہمارے پرائم منسٹر کو سخت کمپنسیشن اور ڈیمیجز پے کرنے پڑیں گے.